Okay. There are seven types of sentences that we have to learn. First is assertive sentence. Assertive sentence. Second is interrogative sentence. Interrogative sentence. Third is that we are going to learn today, not today, but in coming lectures. That is imperative sentence. Imperative sentence. राहुल सर क्या इन्फॉर्म करना है स्टूडेंट्स को? Exclamatory sentence. Please write down your roll number. Rahul sir has just messaged me that if you have not written down your roll number in the chat box, please write down your roll number so that sir can take present. Okay. Exclamatory sentence. Then optative sentence. Six let's types of sentence. 7 let me, let him, let her, or let them type sentences. Okay, these 7 types of sentences that you have to learn today. Not today, today only assertive sentence. Okay. Rahul sir has sent me just message that he would again come at 4:30 and will take present. Okay. So जो भी स्टूडेंट है प्लीज डोंट लीव, दे विल अगेन टेक द प्रेजेंट एंड फाइनली वही प्रेजेंट लिखेंगे. ओके. तो ये 7 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस है, वो आपको यहाँ पर लर्न करने हैं. और इनमें जो मैंने अभी आपको जो रूल्स का रिवीजन करवाया, वर्ब रिलेटेड, टाइम इंडिकेटिंग वर्ड्स और प्रोनाउन रिलेटेड, जो आपको 100% एक भी रूल आपका मिस होना नहीं चाहिए, और उसके हिसाब से ही आपके जो सेंटेंस में जो गलतियां होती है पैराग्राफ में वो नहीं होगी. ओके. तो आज ये जो पहला वाला है असर्टिव सेंटेंस, वो हम अभी लर्न करते हैं. ओके. ये स्टूडेंट्स कब समझेंगे? कितना बोला तो भी अभी 5 आ रहे हैं, रहने दो उसको बाहर ही. ओके. असर्टिव सेंटेंस पढ़ना हम स्टार्ट करते हैं. सो दिस इज आवर डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच जर्नी from assertive sentence to let me types of sentences, and then we shall learn rules, reporting verbs for paragraphs, and then we shall go to paragraphs. Okay, इस तरह से होगा, वो पहले भी मैंने आपको बताया है. तो assertive sentence स्टार्ट करते हैं. सर हाँ यस बोलो. सर आपने जो 3 टाइप के चेंजेस बताए, वो वर्ड रिलेटेड, टाइम इंडिकेटिंग और प्रोनाउन रिलेटेड, उसमें मोस्टली कहाँ पे ध्यान रखने की जरूरत है? सब सब सिमिलर है या फिर कोई ऐसा है कि जिसमें ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है? नहीं, तीनों तीनों ऐसा है, मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं, सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट है. सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट है. ओके. ओके. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस. अभी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि कौन कौन वेटिंग में खड़ा है.
ओके, 3 स्टूडेंट है अभी। assertive सेंटेंस। ओके, assertive सेंटेंस में सबसे पहला रूल, कोई भी सेंटेंस आप पढ़ेंगे तो सबसे पहला रूल होगा वो रिपोर्टिंग वर्ब का। वो बेसिक चीज आप सब जानते हो, सबसे पहले मैंने स्टार्ट वही से किया था। व्हाट इज द स्पीकर, लिसनर, what is the reporting verb, what is the direct speech, indirect speech, that you are quite aware of this, of those things. Okay, in assertive sentence reporting verb, okay, उसके लिए बहुत रूल्स है। if only speaker, if there is only speaker, क्योंकि कुछ सेंटेंस ऐसे भी होते हैं उसमें लिसनर नहीं होता, ओनली स्पीकर ही होता है। तो ऐसे सेंटेंस में क्या होगा, सबसे पहले से होगा। से है तो आपको से लिखना है, सेस है तो आपको सेस लिखना है, और सेड है तो आपको सेड लिखना है। कोई चेंज नहीं करना है, जो है उसी तरह से है तो सी लिखना है, सेस है तो सेस लिखना है, सेड है तो सेड लिखना है। ओके, when when there is only सर speaker, listener नहीं है तब। ओके, हाँ बोलो। एक बार ये जितना भी आपने कराया वो फिर से समझा दो ना। ये कौन, आपका नेम क्या है बेटा? ध्रुवल। ध्रुवल, ओके। अभी मैंने कुछ करवाया ही नहीं, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से। टोटल 7 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस वी आर गोइंग टू लर्न। ये सारे लिखे, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव, लेट्स टाइप, लेट मी, लेट हिम, लेट हर और लेट देम टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। एंड फ्रॉम दिस मोमेंट वी आर स्टार्टिंग टू लर्न असर्टिव सेंटेंस। द फर्स्ट रूल दैट इज अबाउट, अच्छा रिपोर्टिंग वर्ब मैंने नहीं लिखा, दैट इज अबाउट रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब मतलब से, सेड जो लिखते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में वो। अगर वहां पर ओनली से लिखा है तो से लिखना है, सेस लिखा है तो सेस लिखना है, और सेड लिखना है, सेड लिखा है तो सेड लिखना है। ओके, कब? वेन एवर देयर इज ओनली स्पीकर, ओनली स्पीकर है तभी। ओके, लिसनर है तो वहां पर दूसरे रूल्स है। क्या रूल्स है वो देखते हैं। जैसे मैंने बताया था मैं आपको फ्रॉम वेरी बिगिनिंग ऑफ द पॉइंट। ओके, एक मिनट, कौन है अभी? ओके, रहने दो। इफ देयर इज स्पीकर एंड लिसनर, इफ देयर इज स्पीकर भी है और लिसनर भी है, स्पीकर एंड लिसनर बहुत है सेंटेंस में, तो क्या लिखना है? तो से टू होगा। अगर लिसनर है तो से टू होगा। इफ लिसनर इज इंक्लूडेड इन द सेंटेंस, अगर लिसनर सेंटेंस में है तो आपको देखना है, तो ये जो टू लिखा है वो नहीं होगा अगर सेंटेंस में है तो। मगर सेंटेंस में नहीं है तो आपको ध्यान रखना है कि से टू है तो उसकी जगह पर हमें लिखना है टेल। सेस टू है तो लिखना है टेल्स, और सेड टू है तो हमें लिखना है टोल्ड। ओके, नाउ वी आर लर्निंग ओनली सेंटेंसेस। हम अभी सेंटेंसेस ही पढ़ रहे हैं। और जो आप में परीक्षा में जो एग्जाम में जो पैराग्राफ आने वाला है उसमें भी सेंटेंस ही होंगे, मगर वहां आपको कुछ एक्स्ट्रा रिपोर्टिंग वर्ब्स ऐड करने हैं। एट दैट टाइम टोल्ड की जगह पर इन्फॉर्म ऐसा भी हो सकता है। ओके, मगर इतना भी लिखेंगे तो भी आपका मार्क्स कोई काट नहीं सकता, वैसे ही रहेगा एग्जाम में। ओके, चलो ये रूल्स के रिपोर्टिंग वर्क की कोई दिक्कत है, कोई डाउट्स तो पूछ लो। तो नेक्स्ट रूल देखते हैं असर्टिव सेंटेंस के। अभी हम रूल्स पढ़ रहे हैं असर्टिव सेंटेंस के। ओके, कोई डाउट्स नहीं है। फिर दूसरा रूल, वो तो बहुत इजी रूल है, आप जानते हो, कनेक्टिव। ओके, कनेक्टिव में आपको लिखना है दैट। इन्वर्टेड कॉमा दूर करना है वो रूल नहीं लिखा था, वो तो इतना तो बेसिक आपको पता है कि व्हेन वी कन्वर्ट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच वी हैव टू रिमूव इन्वर्टेड कॉमा। और कनेक्टिव के तौर पर आपको वहां लिखने हैं दैट। और डू ऑल चेंजेस,
डू ऑल चेंजेस, कौन से चेंजेस करने हैं सेंटेंस में, रिलेटेड टू, जो मैंने आपको रिवीजन करवाया अभी, वर्ब, टाइम इंडिकेटिंग वर्ड्स, टाइम इंडिकेटिंग वर्ड्स एंड प्रोनाउंस. Okay, do all changes related to verb, time indicating words and pronouns. वो सारे रूल्स के ये तीनों चेंजेस आपको करने हैं. देन यू विल गेट 1 मार्क फॉर दोज सेंटेंस. तो ये थे assertive सेंटेंस के रूल. देख लीजिए दूसरी बार. If there is only speaker nor, then you have to put the reporting verb as it is. जो है वही लिखना है, कोई चेंज नहीं करना है. ओके, मगर ध्यान रखना, लिसनर कभी कभी सेंटेंस के अंदर भी होता है, तो पूरा सेंटेंस पढ़ के डिसीजन लीजिए कि लिसनर है या नहीं है. फिर रिपोर्टिंग वर्ब में स्पीकर भी है, लिसनर भी है, तो ये चेंजेस करने हैं. अगर से टू है तो टेल्स, सेज टू है तो टेल्स, सेड टू है तो टोल्ड. ओके, इसमें मैंने लास्ट में लिखा कनेक्टिव दैट डू ऑल चेंजेस रिलेटेड टू वर्ब, टाइम इंडिकेटिंग वर्ड्स एंड प्रोनाउंस. उसमें एक एक्स्ट्रा रूल है, वो आपको ध्यान रखना है. इफ सेंटेंस बिलोंग, इफ रिपोर्टिंग वर्ब belongs to simple present tense, belongs to simple present tense, एक मिनट. ओके, if reporting verb belongs to simple present tense, then verb related changes are not done. जैसा है वैसा ही वर्ब लिखना है. ओके, अगर रिपोर्टिंग वर्ब सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, ओके, रिपोर्टिंग वर्ब सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, तो वर्ब रिलेटेड चेंजेस आपको नहीं करने. सिंपल प्रेजेंट टेंस मतलब, ओके, सिंपल प्रेजेंट टेंस मतलब ए, से, सेज, से टू और सेज टू. ओके, रिपोर्टिंग वर्ब में ऐसा है तो फिर आपको वो वर्ब के चेंजेस नहीं करने. सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, पास्ट परफेक्ट, इज एम आर, वॉज वर, कैन, कुड, मे, माइट, डू, डज, डिड, वो जैसा है वैसे ही लिखना है. ओके, ओके, तो चलो एग्जांपल देखते हैं. My friends said to me, I went to Baroda yesterday. My friend said to me, I went to Baroda yesterday. ओके, ये है उसका आंसर. तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो आपको ये नोट डाउन करना है कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, तो ये वेंट का आपको करना है वर्ब रिलेटेड चेंजेस. ओके, दूसरे कौन सी चेंजेस है, ये प्रोनाउन के है और ये टाइम इंडिकेटिंग वर्ड है यस्टरडे, वो भी चेंज आपको सर यहाँ पर करना है. हाँ बोलो सर फ्रेंड में तो आज ही लिख सकते ना, बेटा. बी होगा फ्रेंड्स लिखना है. आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है. कौन बोल रहा है, हैनी थे? सर यश, हाँ सोनी, यश, बोलो क्या है. सर आपने लिखा है उसमें मिस्टेक लग रही है. आई वेंट होगा उसकी जगह पे वी वेंट होना चाहिए ना, माई फ्रेंड्स लिखा है आपने तो. यस यस यस, तो उसकी जगह पर कोई और लिख देते हैं ना. माई फ्रेंड्स भी लिख सकते हैं. चलो अब सही है. मितेश सेड टू मी, आई वेंट टू बड़ौदा यस्टरडे. ओके, तो इतने चेंजेस है. तो सबसे पहले आपको देखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब कौन सा है, तो वहां पर आएगा मितेश टोल्ड मी दैट, और ए, आई. ओके, आई किसके लिए यूज हुआ है, जनरली स्टूडेंट 70% स्टूडेंट्स जानते हैं प्रोनाउन रिलेटेड चेंजेस.
ओके, बाकी के स्टूडेंट्स को क्या प्रॉब्लम है मुझे कभी समझ में नहीं आया, क्यों वो लोग इतना भी नहीं समझ के आई का क्या करना है। ओके, सो आई का क्या करना है कुछ टीचर्स उसके रूल्स बताते हैं, मगर इसके कुछ रूल्स नहीं है। इट डिपेंड्स ऑन हु इज द स्पीकर एंड हु इज द लिसनर। इट डिपेंड्स ऑन हु इज द स्पीकर एंड हु इज द लिसनर। स्पीकर कौन है, लिसनर कौन है, उसके हिसाब से प्रोनाउन के चेंजेस करने हैं। यहाँ स्पीकर मितेश है तो आई का ही होगा। ओके, और अगर यहाँ पर मीता होती तो आई का शी होता। ओके, इस तरह से। तो मितेश है तो यहाँ पर होगा ही। went belongs to simple past tense, so it would be turned into past perfect tense. So उसका होगा had gone to बड़ौदा। yesterday का होगा the previous day. Mitesh told me that he had gone to Baroda the previous day. इस तरह से। ओके, ओके, दूसरा भी एक पैराग्राफ देख ले, एक सेंटेंस देख लेते हैं। said to his। सर एक सेज वाला एक मिनट, एक एक मिनट। सर क्या, एक मिनट एक मिनट, सर कुछ बता रहे हैं। ओके, एक मिनट हो बेटा। ओके, राहुल सर है मीटिंग में, वो आपके अटेंडेंस लिख रहे हैं। ओके, राहुल सर जो लेट कमर्स थे, सर माइक ऑफ। 1 मिनट। ओके, राहुल सर जो लेट कमर्स थे, मतलब जो लेट आए आफ्टर द लेक्चर स्टार्टेड, तो उनको मैंने एंटर नहीं होने दिया है आज, तो वो एब्सेंट रहेंगे। ओके, ओके, समीर सेड टू हिज सिस्टर, वी want to। ओके, I want to learn maths now। ओके, said to है तो उसकी जगह पर होगा told, तो इस यहाँ पर आएगा समीर told his sister। समीर told his sister that I है तो उसकी जगह पर होगा he। want है तो उसकी जगह पर होगा wanted to learn maths, और नाउ का होगा then। नाउ का होगा then। ओके, वो आपको पता है। तो इस तरह से, तो ये जो रूल्स है एसर्टिव सेंटेंस के, बहुत इजी है। एसर्टिव और इंट्रोगेटिव, वो तो एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसको पता नहीं है हाउ टू कन्वर्ट एसर्टिव एंड इंट्रोगेटिव इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। और ये जो मैंने प्रोनाउन रिलेटेड चेंजेस बताए आई के, ओके, वो जो है, और ये रिपोर्टिंग वर्ब के रूल्स, वो याद रखना। अभी कोई क्वेश्चन है इसमें? ओके, सर हाँ बोलो। सर एक टेंस वाला रिपोर्टिंग वर्क है ना सेज, उसका एक एग्जांपल। से वाला, हाँ ओके, उसमें कुछ नहीं है से वाले में, देखो तीसरे। आई से टू स्टूडेंट्स
you should come on time, you should join on time। ओके, तो यहाँ पर जो आई लिखा है से टू स्टूडेंट, ओके, तो से टू है तो आपको लिखना है टेल, आई टेल स्टूडेंट्स दैट, स्टूडेंट्स के लिए यू की जगह पर होगा दे शुड ज्वाइन ऑन टाइम। आई टेल स्टूडेंट्स दैट दे शुड ज्वाइन ऑन टाइम, इस तरह से। ओके, तो अभी आपको कोई इश्यू नहीं है। ओके सर हाँ बोलो। सर एक ओनली स्पीकर वाला एग्जांपल दो ना। ओनली स्पीकर वाला, ओके। Mr. Shah said, Mr. Shah said, I want to leave now. I want to leave now. ओके, यहाँ पर देखिए ओनली स्पीकर है, लिसनर है नहीं, तो रिपोर्टिंग वर्ब जो है वही लिखना है। तो क्या होगा, मिस्टर शाह से दैट, जो आई लिखा है ओके उसकी जगह पर होगा मिस्टर शाह है स्पीकर तो ही, वांट है तो उसकी जगह पर होगा वांटेड टू लीव। यहाँ लीव का लेफ्ट क्यों नहीं किया, क्योंकि ये वांट का हमने वांटेड किया इस तरह से, ओके इन्फिनिटिव है, दैट इज वाई। और जो नाउ लिखा है उसका पता है आपको देन। ओके, बोलो दूसरा कोई एग्जांपल पढ़ना है तो अभी मैं वो पीडीएफ पे जाऊँ। सर हाँ बोलो यश। एग्जाम्पल नहीं पढ़ने पर आपने जो वो नोट लिखी थी ना ऊपर, वो समझ में नहीं आई। एक मिनट, कौन सी ए समझ में नहीं आई, नॉट, ओके हाँ ये ओके ओके, देखो if reporting verb belongs to simple present tense then verb related changes are not done। ओके, तो उसका मैं एग्जांपल ही दे देता हूँ तो आपको कोई शायद एग्जांपल दिया मैंने यहाँ पर। ये देखो से है वो रिपोर्टिंग वर्ब, एक मिनट कैमरा ऑफ है। ये देखो जो से लिखा है इस सेंटेंस में वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ओके, तो यहाँ पर ये शुड है उसका शुड होगा, अगर यहाँ पर डीड है तो डीड जो है वही रहेगा। तो भी एक और एग्जांपल देख लेते हैं, देखो इसका। द प्रिंसिपल सेज आई डिड नॉट कम यस्टरडे, जो भी है ओके सेंटेंस, मगर हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ये सेज लिखा है। ये सेज लिखा है तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ये रिपोर्टिंग वर्ब, तो ये वर्ब के चेंजेस नहीं करने हैं, जो है उसी तरह से लिखना है। क्या आंसर होगा, इस तरह से होगा, द प्रिंसिपल सेज दैट ही डिड नॉट ओके कम यस्टरडे, कोई चेंज नहीं किया, ओनली टाइम इंडिकेटिंग वर्ड्स और प्रोनाउन रिलेटेड चेंजेस वही करते हैं, मगर यहाँ पर नहीं है तो हमें वो चेंज करना नहीं है। ओके, अगर सेड होता सेज की जगह पर ओके तो डिड नॉट का क्या होता, ही हैड नॉट कम द प्रीवियस डे, तो होता हैड नॉट। ओके, अभी कोई डाउट है किसी को? सर आपने ओके नहीं किया। फिर से बोलो तो बेटा, चंद्रिका पटेल, कृषा है ना, आप बोलो। सर आपने ये डायरेक्ट को इनडायरेक्ट किया, तब यस्टरडे क्यों चेंज नहीं किया, यस्टरडे का प्रीवियस डे नहीं होगा?
हाँ वही तो मैं, अच्छा यस 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 यस। यस्टरडे का तो होना चाहिए। हाँ हाँ, सॉरी 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 सॉरी। तो मतलब आप लोगों को रूल्स अच्छी तरह समझ में आ गए, इसमें से भी गलती निकाली तो आपने, ओके। द प्रीवियस डे, वो तो टाइम इंडिकेटिंग वर्ड है तो उसमें तो होगा, ओके, मगर ये नहीं होगा, ओके राइट राइट, ओके गुड, ओके अच्छा, गुड कंसंट्रेशन है, दैट्स गुड, ओके। तो चलो अभी वहां पर जाते हैं पीडीएफ में। चलो अभी कोई पढ़ना नहीं है, कोई एग्जांपल, क्लियर एवरी रूल्स, नो डाउट्स, ओके। पूछ लो, पूछना है तो, मुझे कोई जल्दी नहीं है पढ़ाने की, ओके। चलो ये पहला सेंटेंस है, दर्शन सेड दे प्लेड वेल, ओके। अवध बोलो फर्स्ट, ये 41 लिखा है, दर्शन सेड दे प्लेड वेल, दर्शन said that ओके। the Darshan said that they played the प्लेड का क्या होगा, हैड प्लेड, ओके। ये देखो, ये मैंने सेंटेंस इसीलिए 10 सेंटेंस लिखे हैं यहाँ पर ओनली, बिकॉज ये रूल में बहुत लोग गलती करते हैं। देखो अवध के तो रिजल्ट भी अच्छा था तो भी वो भूल गया, ओके, मैंने एक्सपेक्ट नहीं था कि उसको नहीं आएगा। प्लेड सिंपल पास्ट है तो पास्ट परफेक्ट होगा हैड प्लेड, दर्शन सेड दैट दे हैड प्लेड वेल, ओके, दैट इज द आंसर। 42, हेतल सेड कृपा रॉट वन आंसर, चलो वो डब्ल्यू एच के तुषार, कौन है वो डब्ल्यू एच के तुषार, कंपल्सरी। अवध माइक बंद करो बेटा, डब्ल्यू एच के तुषार अनम्यूट करो, हाँ। देखो मैं एक बार बोलूं ना नाम तो अनम्यूट पहले कर दो, बाद में आंसर दो जो कुछ प्रॉब्लम हो, अदरवाइज मैं रिमूव कर दूंगा मीटिंग से। Hetal said that Krupa had writing one answer. फिर से बोलो बेटा, Hetal said that Krupa had writing one answer. राइटिंग बोल रहे हो आप, Righted. राइटेड, देखो मैं लिखता हूँ, ये सही लिखा मैंने राइटेड कि गलत लिखा, गलत, क्या होगा, डबल टी होगा, रिटर्न होगा, यस तो, had ओके तो राइटेड क्यों बोल रहे हो, हैड रिटन वन, ओके वेरी गुड, ओके। आश्रय थर्ड थर्ड वाला बोलो, चलो जल्दी से फास्ट, आश्रय। My brother, my brother tell me, uh, ओके कोई बात नहीं, रॉन्ग है तो बोलो जो समझ रहे हो, my brother said me that he ही कहाँ है, धाराबेन है, uh, sorry her धाराबेन हैड वर्कड हार्ड, माय ब्रदर सेड दैट धाराबेन हैड वर्कड हार्ड, बहुत इजी सेंटेंस है, बहुत देर हो रही है आप लोगों को। विपुल आहिर 44 बोलो, विपुल आहिर 44 नंबर बोलो, अभी इन लोगों के लिए भी रूल बनाना होगा जो आंसर नहीं दे रहे हैं, कि 3 बार लिखनी है, जो एक्सरसाइज में आज भेजू ना, जो आंसर नहीं दे रहे हैं, विपुल आहिर, ओके, ओके लेट मी नोट डाउन हिज नेम, ओके। जिया, उस जिया बोलो 44, He he told that the patients had suffered much. टोल्ड नहीं होगा यहाँ पर बेटा, सेड है तो सेड ही रहेगा, क्यों, क्योंकि लिसनर नहीं है। जो अगर याद नहीं रहता तो इस तरह से लिखो, लिसनर है
तभी आपको टोल्ड करना है. इफ देयर इज नॉट लिसनर देन पुट ऑलवेज द रिपोर्टिंग वर्ब एज इट इज. कोई चेंज नहीं करना. ही सेड दैट पेशेंट्स हैड सफर्ड मच. ओके जी या फिर ध्रुवी, कलारिया ध्रुवी 45 बोलो. ध्रुवी सुन रहे हो आप? चलो ध्रुवी का नेम नोट डाउन करते हैं, कोई बात नहीं, मत बोलो, कोई बात नहीं. एक्सरसाइज 3 बार लिखना जो आज मैं देता हूँ. एक्सक्यूज मी सर, हाँ राहुल सर बोलिए. कई बच्चों ने अपने नेम अभी तक मुझे सेंड नहीं किया. आई मीन ज्वाइन है लेकिन उनके रोल नंबर अभी तक नहीं मिले. प्रॉपरली वन टाइम सब लोग अपने रोल नंबर नोट डाउन कर दो ना. प्लीज राइट डाउन योर रोल नंबर. मैंने आपको बताया कि राइट डाउन योर रोल नंबर, क्यों नहीं लिखे अभी तक आपने? 46 स्टूडेंट तो 46 रोल नंबर तो होने चाहिए ना. सर जिसने लिखे वो फिर से लिखा है. राहुल सर जिसने लिखे वो फिर से लिखे. नो नो, वन टाइम लिखा है तो उन लोग नहीं लिखे, लेकिन कई सारे ऐसे मैंने देखे नेम दिखा रहे हैं उनके लेकिन नंबर नहीं मिले थे. ओके देखो ये जो स्क्रीन है ने उसमें आपके नेम दिख रहे हैं. ओके कि आप प्रेजेंट हो इतने स्टूडेंट्स, मगर यहाँ पर आपका रोल नंबर नहीं दिख रहा है. तो जो भी स्टूडेंट ने अभी नहीं लिखे हैं प्लीज राइट डाउन. चलो तब तक ध्रुवी का नंबर आ गया ना. हैनित बोलो 46. हाँ सर. पल्लवी said that एक मिनट. Sonal had ओके आप बोलो बोलो. Pallavi said that Sonal had show an accident. ओके और ध्रुवी आपने नहीं बोला ना आंसर. ओके तो आपको 3 बार लिखनी है. विपुल, आहिर, ध्रुवी. ओके चलो सर सही है. हाँ सही है, परफेक्ट है नीत, राइट. ओके सर. संगीता टाढाणी 47 बोलो. Said that गीता had sung a song. ओके हैड सॉन्ग होगा. ओके हैड सॉन्ग अ सॉन्ग. ओके 47 जील दलसानिया. My father said that Darshan had practically in the quiz competition. Participated in the quiz competition. Okay 48 Yes, sir. okay Sania 48. Babu Bhai said that Jyotendra Bhai had sold his TV. Okay right. फिर 49 हर्षल. सर मेरा रोल नंबर 29 है. ओके हर्षल आपने लिखा ना 29 रोल नंबर. ओके यस सर. यस सर लिख दिया. ओके ये सेंटेंस बोलो 49 वाला. सर स्क्रीन थोड़ी सी राइट साइड करो ना. नेम नहीं दिख रहा है वो सब्जेक्ट. एक मिनट. अच्छा रहने दो चलो. उसके बाद शिल्पा पटेल आप बोलो. तो वो सब्जेक्ट का नाम नहीं. कनक भाई सेड हर्षिता बेन टॉट हिंदी. चलो बोलो अभी. कनक भाई said that Harshita Ben had told Hindi. टॉट हिंदी. ओके 50. ओके कृषा बोलो 50 वाला. Ranjan Ben said that
Utpala said studied in Indian school. इंग्लिश मीडियम स्कूल, ओके। फिर ए आपको पता है, स्तुति बोलो तो 51, स्तुति सावलिया। The class teacher said that she was तो she had been playing in the classroom. ओके, राइट, करेक्ट, ओके। 52 had been, सब में एक ही चेंजेस है, लास्ट वाला भी। नीलम मैन सेड दैट द गर्ल्स हैड बीन ऑन द प्लेग्राउंड, ओके। इसी तरह से सर हाँ सर, बोलिए राहुल सर। दिव्यांश प्रेजेंट है? दिव्यांश है ना प्रेजेंट सर, ये रहा ना। उसने अपना रोल नंबर नहीं लिखा। 19 रोल नंबर ऋषभ ने नहीं लिखा। दिव्यांश, ऋषभ क्यों रोल नंबर नहीं लिखा अभी तक? सर मेरा सबसे पहला है। रोल नंबर 19, ओके। रोल नंबर 19। हाँ, उसने तो लिखा है सर सबसे पहले। और दिव्यांश तुमने क्यों नहीं लिखा अभी तक? दिव्यांश अनम्यूट करो तो अपने आप को। यस सर। सर पहले एक बार लिखा है मैंने। ओके, तो सारे सेंटेंस में वही है, ओके। तो ये आपको अपने आप लिखना है, ओके। नीलम बेन सेड दैट द गर्ल्स हैड बीन ऑन द प्लेग्राउंड, उसी तरह से। 66 उसमें टाइम इंडिकेटिंग वर्ड्स और कैन, कुड वो भी है, ओके आश्रय। स्तुति सावलिया, दिव्यांशी पंचाल 66 बोलो। Sushma said that Bina would learn English. ओके, वेरी गुड। अवध मालविया 67 बोलो। Our English teacher said that Trupti might eat pani puri. ओके, ध्रुवल बारड़ 68 बोलो। Ritaben said that Nandini could get distinction marks. ओके, डिस्टिंक्शन मतलब क्या होता है ध्रुवल? सर पता नहीं सर। ओके, किसी को पता है डिस्टिंक्शन मार्क्स मतलब क्या होता है? और किसी स्टूडेंट्स को पता है? हाँ स्तुति बोलो। सर डिस्टिंक्शन मींस कॉलेज स्टूडेंट्स को आता है। फिर से बोलो यश, डिस्टिंक्शन किसको आता है? कॉलेजियन स्टूडेंट कॉलेज में होते हैं ना, उनको आते हैं। मेरे भाई को आते हैं। ऐसा नहीं है, चलो गलत है आपका। स्तुति आप बोलो तो। सर उसने जो मतलब गोल सेट किया हो या फिर मतलब उसने बोला हो कि उसको नहीं, ऐसा नहीं। तो ए ग्रेड बी ग्रेड जो मार्क्स आते थे ना, वैसे वो डिस्टिंक्शन है, सेकंड क्लास फर्स्ट क्लास वैसे। दूसरा झील ने अनम्यूट किया था ना, झील बोलो आपको क्या पता है? यस सर वो उसकी वो सब्जेक्ट की एग्जाम फिर से देनी पड़ती है एक बार, आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट ईयर में। ओके, जिसको डिस्टिंक्शन आता है वो। यस सर। अरे ऐसा नहीं होता बेटा, देखो कोई बात नहीं। देखो फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास ऐसा आपने सुना है, सबसे पहले होता है पास क्लास, ओके। जो भी आप एग्जाम देते हो ना, को फर्स्ट में हो, सेकंड में हो, 10th में हो, कॉलेज में हो, फिर 12th में हो, फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास और एक डिस्टिंक्शन होता है, ओके। पास क्लास मींस 35% to 45% आपके हैं तो आप पास क्लास में हो, ओके। फिर 45% से 59% आपके रिजल्ट आता है तो आप सेकंड क्लास में हो, और 60% to 69% आपका रिजल्ट आता है तो आपका फर्स्ट क्लास है। एंड इफ यू गेट रिजल्ट ओवर 70%,
तो आपका रिजल्ट है डिस्टिंक्शन। ये डिस्टिंक्शन की डेफिनेशन 70% अबव आपका रिजल्ट आता है कोई भी एग्जाम। तो मतलब डिस्टिंक्शन वो सबसे अच्छा रिजल्ट है, उसको दूसरी बार एग्जाम नहीं देनी है। जिसका पास भी क्लास नहीं है उसको एग्जाम देनी है, ऐसा होता है। ओके, ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं। कौन बोला? अवध, ध्रुवल, गोहिल, इंद्रजीत, बोलो। हेलो हाँ, क्लियर, आई कैन हियर यू। सर 69 हाँ 69 बोलो, चलो। Kalyani said that Shilpa should speak slowly. ओके, बहुत इजी था। कल्याणी सेड दैट शिल्पा शुड स्पीक स्लोली। 68 रीटाबेन सेड दैट नंदिनी कुड गेट डिस्टिंक्शन मार्क्स। चलो 70 दिव्यांश बोलो। गोहिल, इंद्रजीत माइक बंद करो अपना। दिव्यांश बोलो। हितांशी आप बोलो। दिव्यांश आपका नेम लिख रहा होगा, 3 बार लिखना है होमवर्क। Navneet Bhai, screen ने हाँ, Navneet Bhai said that all girls would take part in painting competition. Okay, Navneet Bhai said that all girls would take part in painting competition. Okay, फिर 71 मनीषा कल्लाल बोलो। Hema said that Sneha माइक दूर रखो would बेटा, sing माइक थोड़ी a दूर song. रखो। ओके, चलो रहने दो, माइक का इश्यू है। रुशिल पंचाल बोलो। रुशिल। Nehaben said that Neha would sing a song. Hemaben said that Sneha would sing a song. Okay. 72 निगम शाह बोलो। Praveen Bhai said that Ashok Bhai can type Gujarati well. कैन का कोड होगा, टाइप नहीं होगा। हाँ सॉरी सर सॉरी पेपर में ऐसा लिखना, सॉरी सॉरी। विनोद बोरसे 75 बोलो। सॉरी ओके, चलो विनोद आप भी एक्सरसाइज लिखना 3 बार। ओके, ओके। 76 उसके बाद जीत सावलिया बोलो। ओके जीत, आप भी हाँ बोलो बोलो बोलो। Janak Bhai said that would see this paper tomorrow. जनक भाई सेड दैट प्रवीण भाई वुड ऐसे ही उसको प्रोनाउंस मत करो, वुड। हाँ, प्रवीण भाई वुड सी दैट पेपर, would see this paper tomorrow. ओके। यहाँ पर कितने चेंजेस है देखो। एक मिनट, ए विल का वुड होगा, फिर ये जो सी लिखा है ओके उसका दिस लिखा है, दैट टुमारो लिखा है उसका द नेक्स्ट डे। ओके, सोनी यश बोलो। Anil Bhai said that Narendra Bhai had bought a new pen the previous day. ओके, ऋषभ बोलो। सबसे पहला नेम था वो कौन था प्रेजेंट में? ऋषभ थे ना आप? यस सर। हाँ बोलो तो। भाई वाला। हाँ हाँ 78 70 भाई तो सर थोड़ा राइट साइड में वो करना स्क्रॉल। 77 बोलो। अनिल भाई सेड
प्रवीण भाई said that सर ये दिख नहीं रहा मेरे को। ओके रहने दो, चलो नहीं दिख रहा तो। सिद्धार्थ बोलो 77। Anil Bhai said that Narendra Bhai had bought a new pen the previous day. ओके सिद्धार्थ 78 बोलो दूसरा भी। Ushaben said that was a book of psychology. फिर से बोलो, रिपीट करो आंसर। उषाबेन Ushaben said that was a book of psychology. ओके रॉन्ग आंसर। दो बार दैट होगा, देखो एक दिस का दैट और एक कनेक्टिव दैट। उषाबेन सेड दैट दैट वाज अ बुक ऑफ साइकोलॉजी, इस तरह से। कोई बात नहीं। ये विपुल तो बोल नहीं रहा है। जिया आप बोलो नेक्स्ट 79। Hansaben said that Neelam would learn Sanskrit the next day. ओके हैनित 80 बोलो। हाँ सर, महेश भाई said that गोविंद had bought that wristwatch. सर वो टुडे है या फिर टुमारो? टुडे। That day. ओके ओके फिर संगीता बोलो आप नेक्स्ट 82। Naresh Bhai said Pranav had done his homework that day. ओके फाइन गुड। दिशांत बोलो। सर हाँ बोलो। सर प्रणव के बाद हेड नहीं होगा, ऐसा। एक मिनट संगीता फिर से बोलो तो 83 वाला। Naresh Bhai said that Pranav had done his homework that day. ओके फिर ये सत्यम वाला कौन बोला? दिशांत आपको ही बोलना है सत्यम वाला, बोलो। चलो नहीं बोलो, बंद करो दिशांत, माइक बंद करो, आपका माइक खराब है आपका। जिल बोलो 83, जिल दलसानिया। Satyam said that Alpa did not do her work previous day. ओके डीड है उसकी जगह पर लिखना है हैड नॉट। Had not done her work previous day. ओके करेक्ट है। सानिया बोलो। सर 84 वाला मैं बोलूं? हाँ बोलो। Gayatri said that Deepak had seen this film. एक मिनट, आपका नेम क्या है फिर से बोलो तो? खुशबू। खुशबू, मैं कब से आपको बोल रहा हूँ ये जिसका अकाउंट है बोलो, क्यों बोल नहीं रहे आप? खुशबू क्या रीजन है? सर वो मेरा हेडफोन चल नहीं रहा था ना, तो शायद नहीं पता होगा। मगर आपने तो अनम्यूट भी नहीं किया अपने आप को। सॉरी सर, बट वो चल नहीं रहा था। सॉरी इट्स ओके, मगर ये तो कोई मैनर्स नहीं है। टीचर्स आपसे पूछ रहे हैं और ऐसे ही आप बैठ रहे हो, आंसर भी नहीं दे रहे हो। चैट में तो लिख सकते हो ना कि माय हेडफोन इज लॉस्ट, उस तरह से, और अनम्यूट करते हो तो भी हम देखते हैं कि शी इज अनम्यूट बट कांट स्पीक। आप आंसर तो दो। चलो उसके बाद ओके सानिया बोलो 85। Purvi said that Shabana would buy a new dress द next day. द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे भी लिख सकते हो आप। ओके ओके अभी